क्लास 5 क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 नहीं करेंगे आज। आज की क्लास जो है वो है रिवीजन क्लास, क्योंकि थर्ड को है आपका यूनिट टेस्ट, तो उसके लिए एक बार रिवीजन हो जाए। सर हाँ जी। सर अभी टेस्ट होगा ना सर, तो है ना एग्जाम में डेसिमल्स भी आएंगे क्या अभी? हाँ, एग्जाम में डेसिमल्स में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि डेसिमल्स जो है वो चैप्टर 6 का पार्ट है, तो डेसिमल्स आएंगे। ये यूटी का सिलेबस है आपका ना। यूटी सिलेबस चैप्टर 6, 7 एंड 8। आप लोग क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे। हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे इस क्लास में, और कोई टॉपिक अगर नहीं क्लियर होता है तो वह उस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक भी, और क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 11/13। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब चॉइसेस हमारे पास में इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल चॉइसेस है हमारे पास, तो अनकाउंटेबल तरीके से आप लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन का बना सकते हो। राइट, कर लिया। ठीक है। यस सर। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। 11/13, तो क्या करेंगे हम? सिंपल, ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सर 22। वापस ट्रेस बैक करना चाहे ओरिजिनल नंबर को, ओरिजिनल फ्रैक्शन को, जहां से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल करके आने वाले हैं बहुत सारे, तो वो पॉसिबल है। सेम नंबर से करोगे तो, डिफरेंट नंबर सर से करोगे तो 22 बाय फ्रैक्शन ही चेंज हो 20 जाएगा। 26। हाँ बताइए, 22 सर बाय 22 बाय 26। 22 बाय 26 सर 36 बाय 33/39, 44/52। सर और क्या लिया? तो जीरो तो आने वाला है ही डेफिनेटली, क्योंकि 0 0 है, और ये बनेगा 220। सर 160 नीचे आएगा। 160, यस सर। 260 आएगा भाई। सर यस सर 260। यस सर। ठीक है सर ना? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए अब आप लोगों को, अगर आपने नो सर। समझा है कैसे करना है तो। नो सर। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है, किसी को डाउट? किसी को भी? नो सर। क्या अगर नो सर। 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए पूछा जाए तो हो सकता है क्या वो पॉसिबल? यस सर। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन 2। सर हाँ जी बोलिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन दिखना अगर बंद हो गई है तो ऐसा करो, मीटिंग रिज्वाइन करो। मीटिंग एक बार लेफ्ट हो जाओ, फिर वापस रिज्वाइन करो। 56/9, क्या प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे पॉसिबल है? यस सर। है, पॉसिबल है।
तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो इसका मतलब वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो वो तो आसानी से हो सकता है, 0 और 1 के बीच में ही होगा क्योंकि नंबर लाइन पे हो। लेकिन यहाँ पे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो इसे कैसे करेंगे? अरे बोलो भाई। ये कौन सा नंबर है? सर 56/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमें पता है कि वैल्यू 1 से बड़ी होती है। सही है? सही है यस सर। सर। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, माइक बंद रखो अभी अपना, जब भी किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से क्या फायदा होगा? जो भी क्वेश्चन आएगा तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि वो नंबर कहाँ लाई कर रहा होगा, मतलब किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। राइट? जैसे क्वेश्चन क्या आएगा 56/9 का, तुम लोग कर भी रहे हो या कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 आ गया तो सर इसका से मतलब 56/9 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्वेश्चन है 6, रिमाइंडर है 2 और डिवीजन है 9। सर ये तो ठीक है? 9 सर कर लिया। सर ठीक कर है लिया। ठीक है, ये कर लिया। तो हमें क्या पता चला, जो भी क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन और क्वेश्चन प्लस 1 उसके अगले नंबर के उसके जस्ट उसमें अगर 1 ऐड कर दोगे तो उन दोनों नंबर के बीच में वो नंबर या फिर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लाई कर रहा होता है। ये तो सही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ये जो स्केल मिल गई है हमें कि जिनकी, अब हमें ये कंफर्म हो गया है कि 6 और 7 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा वो नंबर। कितने डिवीजन करोगे इस पूरे स्केल के? 6 और 7 के सर बीच में 9 जो भी लेंथ है कितने डिवीजन करोगे? 9 करोगे क्योंकि 9 नीचे डिवीजन में है। तो कर दो 4, 1 2 3 हो गए ना? और लिखना शुरू करोगे तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो वो जो नीचे वाला जो नंबर है वो अगले नंबर के ऊपर आना चाहिए, तो सही है मतलब हमारा डिवीजन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कौन सा नंबर काम का है? जो ऊपर लिखा हुआ है 2। सर 2 ये मिल गया हमें क्या? 6 पहले वाला नंबर, 2 ऊपर से उठाया और टोटल नंबर ऑफ 6/9। आसान है। सही नंबर लाइन थी, मैं कर ही पाऊंगा ना। नंबर लाइन पे करना है ना, ये नंबर लाइन पे करना है। ये कर ही सर कर लिया। लिया। कर लिया तो अच्छी बात है। एग्जाम में भी कर लेना, ठीक है? एक बार यहाँ कर लो और उसके बाद एग्जाम में भी कर लेना, बस फिर कभी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, एग्जाम में भी सही करेंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन 3, रिप्रेजेंट 14 बाय, नहीं 14 से ज्यादा हो गया, 6/9 on number line। इसे करिए एक बार। करिए आप लोग। सर लिख लिया। सर लिख लिया। लिख लिया। कौन सा फ्रैक्शन है? कौन सा फ्रैक्शन है? सर प्रॉपर। सर प्रॉपर फ्रैक्शन। बराबर है। वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करेगी, ये हमें पता है। यस सर। ठीक है, तो चलो एक बार 0 और 1 तो प्लॉट करो और फिर देखते हैं 0 1 के बीच में कहाँ लाई करती है। सर जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो 0 और 1 के बीच में लाइक करता है ना? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि डिविडेंड छोटा है ना, डिविडेंड छोटा है तो जब भी सॉल्व करोगे इसे 9/6, तो डिविडेंड जब छोटा होता है तो हमें एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ता है, तो 0 पॉइंट लग जाता है।
और फिर आगे सॉल्व करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे, वो तो बात की बात है, लेकिन आंसर हमें इतना कंफर्म हो गया कि 0 पॉइंट आंसर पूछा है, और 0 पॉइंट कोई भी वैल्यू हो तो 1 और 0 के बीच में लाई करती है। ठीक है? यस सर। ओके सर। अच्छा, ये आपने किया। आप लोगों के पास में क्या चॉइस है कि आप इसके 9 डिवीजन कर दो, वही किया भी होगा आप लोगों ने। यस ये सर। किया है कि पहले तो आपने क्या किया, ये 3 टुकड़े में कर दिया, फिर हर हिस्से को भी फिर 3 में कर दिया, तो ये 3 × 3 9 हो गया। तो आपने अगर ऐसा किया है तो कुछ गलत नहीं किया है, ये हो गया। अब कौन सा नंबर काम का है, ऊपर वाला, तो आपने ये 6 वाला नंबर पकड़ के बोल दिया कि ये रहा आपका 6/9, और बिल्कुल सही किया आपने। एक चॉइस हमारी क्या हो सकती है कि अगर 6/9 लिखा हुआ है तो 6/9 को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा हुआ है, किसका फ्रैक्शन लिखा हुआ है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। थोड़ा दिमाग Yes, लगाना sir. है अपना। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2/3 बच गया। इसका मतलब 6/9 मतलब 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा हुआ है 6/9। तो अगर आप लोग बोलो कि वैल्यू दोनों की सेम है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की वैल्यू सेम, मतलब नंबर लाइन पे हर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, हर फ्रैक्शन के जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है सबकी वैल्यू सेम है, मतलब सबकी पोजीशन नंबर लाइन पे सेम है। बात आई समझ में? यस सर। तो अगर आप लोग बोलो कि इसका मतलब मैं 3 अगर डिवीजन कर दूं यहाँ पे और ये 0 1 2 3 हो जाए, तो सेकंड वाला मैं उठा करके बोलूंगा तो क्या ये भी 2/3 = 6/9 लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यस सर। अगर एग्जाम में ये भी करते हो या ये करते हो, दोनों में मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। क्यों? ओके सर। हमें पता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर p/q, उसके इनफाइनाइट अनकाउंटेबल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पॉसिबल है, तो उन सब की वैल्यू भी सेम होती है, तो इसका मतलब नंबर लाइन पे सबकी पोजीशन सेम है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो लेंथ लिखी हुई है और ये जो लेंथ है, मतलब 0 और 1 के बीच में जो हमने पार्टीशन बनाए इतने सारे, ये जो लंबाई होगी जब आप लोग 6/9 को रिजॉल्व करोगे, तो ये जो गैप मिलेगा आपको, ये डबल लिखा हुआ है ना ऑलमोस्ट 2/3, तो ये मान लो अगर 2 मीटर है तो ये 1 मीटर होने वाला है। तो अगर यहाँ करोगे तो ये भी सेम लंबाई मिलेगी आपको। पार्टीशन आपने 3 ही की है, वहां पार्टीशन 9 की है, लेकिन लंबाई दोनों की सेम मिली है। इसका मतलब नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो सेम नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। उड़ गया हवा में? नो सर। करे अगला क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद क्या लिखा है? डिजाइन डिजाइन बनाओ। सर ये ऊपर वाली चोट साइड साइड में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सर ये ऊपर जो चोंच है ना थर्ड वाले की। हाँ सर, ये चोंच लेफ्ट क्या होता साइड है? आ जाएगी। चोंच क्या होता है? मैंने कोई सर ये कुछ नहीं बीच बताया। वाला एंगल है ना, लेफ्ट साइड हो जाएगा। Yes, sir. लेफ्ट साइड हो Left. जाएगा। बीच वाला लेफ्ट साइड हो जाएगा। सर थर्ड वाला सर थर्ड वाला ये, यस सर। Yes, sir. यही मतलब सेम कॉपी करेंगे यहाँ पर ऐसा। नो सर, जो बीच नो वाला सर है ना वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड हो घुमाएंगे। जाएगा। Yes, sir. घुमाएंगे तो चलो घुमाओ, फिर घुमाओ। किसे घुमाऊं? इसे घुमा दूं? देखो ध्यान से, Yes, sir. ये वाली वर्टेक्स जो है ए घूम करके यहाँ आ गई और फिर ऊपर चली गई, मतलब इस बार इस तरफ आने वाली है, Yes, sir. और ये है तो फिर ये बन जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, करिए अगला नेक्स्ट।
सर आपकी स्क्रीन धुंधली धुंधली आ रही है। हम्म सर आपकी स्क्रीन धुंधली धुंधली आ रही है। एक बार रिजॉइन कर लो, एक बार आप रिजॉइन कर लीजिए, आपको बहुत इश्यूज हो रहे हैं स्क्रीन से रिलेटेड। बाकी बच्चे कन्वीनियंट हो रहे हैं, इसका मतलब आपके एंड से नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, तो एक बार रिजॉइन कर लो आप प्लीज। ए पार्ट लिखो इसका। इसे सॉल्व करना एक बार। 2-3 क्वेश्चन मार्क है। ए पार्ट यहाँ है, फिफ्थ का बी पार्ट यहाँ है। हो गया सर। बताइए। सर फर्स्ट वाले में आएगा 2। ठीक है। सर सेकंड वाले में आएगा 8। अच्छा। सर लास्ट वाले में आएगा हम्म सर 23। सर 23। सही है। सर 23। कहने का मतलब यहाँ पे डिफरेंस 1 था, यहाँ डिफरेंस 2 हो गया, डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है हर नंबर के बाद। 4 5 6। सर 5 का फिर 6 का आ ये जाएगा। डिफरेंसेस हो रहे हैं। अगर आप इसका नेक्स्ट नंबर भी लिखना होता तो क्या करते हम? 7 सर लिख 7 का देते डिफरेंस। और 30 आ जाता। आया समझ में? ये पैटर्न्स यस चैप्टर से सर। क्वेश्चन है, तो पैटर्न चैप्टर की जितने भी क्वेश्चन है सबके प्रैक्टिस कर लेना, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखो। सही है। सर 3 बाय आएगा 7 3 फर्स्ट वाले में। सर 3 बाय 7। नेक्स्ट में 12 बाय सर 3 बाय 7। 28। सर 12 बाय 28। सर 12 बाय 28। 12 बाय 28। सर 23 23 कौन वो बोला? सर 28। सर नीचे 7 का डिफरेंस है, ऊपर 3 का डिफरेंस है। यस सर। नहीं है बेटा, 3 की टेबल चल रही है, 3 की टेबल। यस सर। सर ऊपर 3 की टेबल, अच्छा नीचे ऐसे 7 बोलो की टेबल। डिफरेंसेस। हाँ ठीक है, फिर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं एक तरीके से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। पहला नंबर 3/7, फिर इसी को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर रहे हो आगे 2 से, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो ये 6/14 बना नेक्स्ट। फिर ये बना, फिर ये बना, नहीं फिर ये नहीं बना, फिर ये हमें बनाना है। तो ये 12/28 बना दिया आपने 4 से मल्टीप्लाई करके। 5 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर बन जाएगा। यस सर। ये 2/2 से, ये 3/3 से, देन 4/4। समझ गए ना? यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 6। राइट डेसिमल्स ऑफ करिए।
1.01 by 10, 3 by 2, 5 by 50, 9867 by 100. सर हो गया, सर हो गया। सारे यस सर। यस सर। सबसे सबसे यस सर। यस सर। बताइए। सर फर्स्ट वाले का है 0.101। 0.10। नीचे जितने भी जीरो लगे हुए होते हैं, अगर 10 है सर, तो 0.1 लेफ्ट में शिफ्ट करना है, लेफ्ट में। कुछ ये बच्चे अभी भी सर गलती कर रहे हैं। 0.101। 0.101। ठीक यस है, सर। रुक जाओ। बच्चे क्या कर रहे हैं, आगे शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्टिंग भी नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, 001 कर देते हैं। तो उन्होंने जीरो लगाया वो तो ठीक है, लेकिन डेसिमल को शिफ्ट करना था भाई। डेसिमल को शिफ्ट किया आपने तो यहाँ पे फिर वो नंबर बन जाएगा। क्या आपने क्या किया, डेसिमल को शिफ्ट कर दिया तो ये 0.1 और जो लिखा हुआ था बस दैट्स ऑल। 101 by 10 तो हो गया सॉल्व हमारा। अब ये 0.101 दिखने में अच्छा नहीं लगता है तो क्या कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं एक्स्ट्रा, तो ये हो गया। ऐसे करते हैं सॉल्व। और ऐसे ही अगर ये करना हो आपको 9867 by 100, इसे कैसे करोगे? सर 98.67। एग्जैक्टली, यहाँ पे डेसिमल था तो आपने शिफ्ट कर दिया, लेकिन यहाँ अगर डेसिमल नहीं है तो क्या करोगे, डेसिमल लेकर के आ जाओगे, डेसिमल इंट्रोड्यूस कर दो इस नंबर में। सर और फिर शुरू से स्टार्ट करना। शिफ्टिंग करते हुए सर, 98 इंट्रोडक्शन तो करोगे। यहाँ पे लास्ट से शुरू करो डेसिमल देना, तो 2 जीरो है तो एक बार फिर 2 बार 98.67। इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है, ये तो हो गया ना आसानी से। यस सर। 3/2 है। अब 3/2 को आप रफ में जाकर के सॉल्व करके लिख सकते हो इस तरीके से कि 2 गया ये 1 टाइम और फिर वापस 1 रिमेनिंग है, तो आपने 0 एक्स्ट्रा लगाया तो डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया तो ये 10 चला गया 5 टाइम्स, तो 1.5 आंसर इसका। ये तो ठीक बात है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि वैसे करोगे तो कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन हम लोग अगर कैलकुलेशन का टाइम बचाना चाहे अपना, कि रफ वर्क में जाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट ही लिखना चाहे, तो हमें इसलिए मैंने बताया था कि 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 into 5। 100 को क्या लिखते हैं, 2 बार 2 और 2 सर 2 बार 2 2 बार 2 into 2 into 5 into 5। 1000 को लिखते हैं 3 बार 2। 2 और सर 3 बार 5। 3 बार 5। तो इसका मतलब क्या क्या पता चल रहा है, ऐसे क्या ऑब्जर्वेशन निकल करके आ रही है, एक बार 0 है तो एक बार 2 एक बार 5 है, 2 बार 0 है 2 बार 2 2 बार 5, 3 बार 0 है तो 3 बार 2 और 3 बार 5। ठीक है। रिपीट कर देता हूँ एक बार, इस टॉपिक में बहुत से बच्चों को डाउट था कि जब भी आपको नीचे ऐसा नंबर मिले जिसको आप 10, 100 या 1000 में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, आसानी से, जब बिना हेडेक लिए। अगर हेडेक लेनी होती इतनी तो जाकर रेफर में जाकर सॉल्व करके आ जाते हम, राइट। ये तो सारा काम अपना हमारी टेंशन बचाने के लिए, टेंशन ना लेनी पड़े और टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन अगर वो और बढ़ जाए तो करने का मतलब क्या, रफ में जाके सॉल्व कर लेंगे और बता देंगे आंसर। अगर नीचे 2 है तो हमें पता है कि एक बार अगर 2 से एक बार नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 10 बन जाएगा, और 10 बनते ही हम इस जैसे ऊपर सॉल्व किया था वैसा डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, डेसिमल को शिफ्ट करना है बस। भाई अगर नीचे डिनोमिनेटर में 10, 100 और 1000 लिखा होता है तो हमें डिवाइड करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, हमें सिर्फ डेसिमल पुट करना है। अब डेसिमल की पोजीशन क्या होगी वो हमें सीखना है बस। अदरवाइज मान लो कि नंबर हो आपका 37/9, तो इसको थोड़ी ना आप लोग डेसिमल में, मतलब डायरेक्ट आंसर आपको पता है फिर डेसिमल की पोजीशनिंग करनी है, ये तो आपको नहीं पता है ना। तो इसके लिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रफ वर्क में जाना पड़ेगा, रफ वर्क में जाओगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है, और ऐसा क्यों किया है आपने 5 से मल्टीप्लाई, ताकि नीचे 10 बन जाए, जिससे कि नीचे 10 बन जाए और हम डायरेक्ट डेसिमल लगा दे बिना सॉल्व किए। लेकिन एक काम की बात यहाँ पर ये है कि नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और ऊपर क्यों करना पड़ेगा, सर इससे इक्वल रहे, जिससे कि बैलेंसिंग रहे, जिससे कि 5 से 5 कैंसिल होकर के वापस ये सेम नंबर रहे, नंबर चेंज ना हो जाए हमारा, कहीं फ्रैक्शन ही चेंज ना हो जाए। तो 15 लिखा है, नीचे 10 है ऊपर 15 है, डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लेकर जाओगे और एक बार डिजिट को शिफ्ट करोगे, एक बार डेसिमल को एक डिजिट से शिफ्ट करोगे तो 1.5 आंसर है वहां पे।
गया ऊपर से? नो सर। अब 5 बाय 50 को भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 50 को ले लो तुम डिवीजन, 5 को ले लो डिविडेंड। नहीं सॉल्व हो रहा ये तो 0 पॉइंट लगा दो और अब ले लो 50। ये 1 टाइम चला गया, 0.1 आंसर है इसका। लेकिन हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि हमें रफ वर्क में नहीं जाना भैया, रफ वर्क में हमें नहीं जाना है। हमारा टाइम बचाओ सर आप। तो टाइम बचाना है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, 5 नीचे लिखा हुआ है और ये 50 को हम लिख सकते हैं 5 into 10। 5 से सर 5 कैंसिल हो गया। 0.1 आएगा। अच्छा ठीक है, तो 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो अब बचा 1/10। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। हमें एक डिजिट से शिफ्ट सर, करना है डेसिमल को। 0.1 डेसिमल सबसे पहले यहाँ होता है। अगर नंबर में डेसिमल ऑलरेडी नहीं है तो डेसिमल सबसे पहले पीछे होता है। इसको शिफ्ट कर दिया आपने, 0.1 आंसर आ गया। यस सर। क्या आप समझे? यस यस सर। सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन और करिए डेसिमल के ही, आगे चलते हैं। लिखो नेक्स्ट। करो सॉल्व इसे। इसे कन्वर्ट करो डेसिमल में, इसे कन्वर्ट करो। सर कर लिया। और एक लास्ट करना 25। सर कर लिया। कहाँ से कर लिया? क्वेश्चन तो लिखा है। सर ऊपर वाला कर लिया। सर कर लिया सर पूरा। लास्ट वाला कर ठीक है, लिया। सारे करो पहले फिर डिस्कस करेंगे। सर सारे कर लिए। ठीक है बताओ फिर। सर फर्स्ट वाले को तो आएगा 2.20। 0.01। 2.20। नो सर सर 0.001। 0.034। सर 2.024। नो सर। तुम्हारा नो हो सर। गया बेटा। नो सर ये नहीं है। सर 0.0012034। ठीक है, अब ध्यान से देखो। पहले इसे इजी कर दो, इस नंबर को पहले सिंपलीफाई कर दो। 0 1 कुछ नहीं होता है। हमें पता है कि कोई डेसिमल लगा होता है और यहाँ कोई नंबर हो और यहाँ कोई नंबर हो, मतलब कि इसे बोलते हैं होल पार्ट। और इसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट। और बीच में लगा होता है डेसिमल। तो डेसिमल पार्ट के राइट में आप लोग कितने भी जीरो लगाओ कोई वैल्यू नहीं है उनकी। लेफ्ट में कितने भी जीरो लगाओ कोई वैल्यू नहीं है उनकी। क्या ये हम बात कर चुके थे लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर यस में? सर। सर ठीक है, तो ये लिखा हुआ एक तरीके से आपका 1.2034 ही बाय 1000। अभी 1000 कहीं जाएगा थोड़ी ना, अभी तो जीरो हटाया है हमने, दैट्स ऑल। हमें शिफ्टिंग करनी है डेसिमल की, लेकिन डिवाइड में चल रहा है 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 चल रहा है। तो 3 नंबर से शिफ्टिंग करेंगे। तो ये 1 2 3 4। तो पहली शिफ्टिंग तो डेसिमल कहाँ है? यहाँ डेसिमल है ना, तो डेसिमल उठ करके एक बार यहाँ जाएगा, फिर एक बार और यहाँ और जाएगा, फिर एक बार यहाँ और जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो डेसिमल यहाँ चला गया, तो ये 0 0 0 लिखा हुआ है। समझे? नहीं एक मिनट, 3 एक एक्स्ट्रा 0 लग गया, एक्स्ट्रा 0 लग गया है। कहाँ लगा है? यहाँ उठ करके आया, तो ये रहा 0। मतलब पहले तो डेसिमल यहाँ आया होगा, फिर यहाँ, और फिर हाँ फाइनली यहाँ एक बार यहाँ आया होगा, और फाइनली जाकर के यहाँ लग गया। सर आंसर तो ये है ना 12.024। गलत है तुम्हारा आंसर। 12 पॉइंट कैसे हो सकता है सर 0.0012034। Yes, sir, वापस समझो इस चीज को, वापस समझो। चलो एक काम करो, एक एक नंबर से शिफ्ट करो। एक बार शिफ्ट करोगे तो वो 0.12034 बाय 100 लिखा हुआ है। एक बार शिफ्ट किया तुमने, दूसरी बार फिर शिफ्ट करोगे, दूसरी बार फिर शिफ्टिंग करोगे इसकी, तो वो 0.012034 लिखा हुआ है। लेकिन नीचे 10 चल रहा है अभी तक भी। और एक बार और शिफ्टिंग करोगे इस जीरो की, सॉरी डेसिमल की, तो ये 0 भी अंदर आ जाएगा। तो 00122034 बाय
1 लिखा हुआ है, गए तीनों जीरो। डिनोमिनेटर में जितने भी जीरो थे सबका सर काम यही हो गया। आंसर मेरा है। अब ये कौन महाशय बोल रहे हैं कि 12.034 आंसर आ सकता है? ये तो पॉसिबल ही सर नहीं है मनीष। भाई, डेसिमल आगे जाने वाला है तो 12 तो कभी बनेगा ही नहीं। तो तुम जाकर के पहले डेसिमल की वीडियोस देख करके आओ, लास्ट लेक्चर की जो लास्ट सैटरडे को जो रिकॉर्डिंग है वो देख करके आओ। फिर उस दिन आए नहीं थे क्या क्लास में? सर हमने उस दिन छुट्टी ली थी। तो बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने छुट्टी ली थी। अब तुम्हारे इस टॉपिक की छुट्टी होगी, उसका क्या करना है? तो कम से कम अगर आपने लीव ली भी थी तो कम से कम रिकॉर्डिंग है किस लिए फिर? ताकि आप लोग किसी इमरजेंसी की वजह से अगर आप लोग क्लास अटेंड ना कर पाओ तो रिकॉर्डिंग से सपोर्ट ले पाओ। तो वो देखने का भी आपने एफर्ट नहीं किया। नहीं किया तो बैठे रहो। फिर अब चलते हैं आगे। 7/4 और 12/25 आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है? तो होगा किसी से? अरे भाई हुआ क्या? सेवन बाय फोर किसी से नहीं हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? अब क्लियर है आवाज? 7/4 लिखा हुआ है नीचे। आप लोग क्या करोगे? हम लोग ट्राई करेंगे नीचे 10, 100 और 1000 बनाने का। ये ट्राई हमारा रहता है। तो 4 को आपने लिख दिया 2 into 2, ठीक है? हमें वहां से याद करो 10 को हम लिखते हैं 2 into 5। तो 2 बार 2 है, मतलब 2 बार 5 लाना पड़ेगा, तब जाकर के 100 बन जाएगा। क्योंकि ये कोई भी चांस नहीं है कि 2 2 की हेल्प से हम 10 बना पाए। तो 10 तो कभी बनने से रहा। जितने 2 और जितने 5 होंगे उतने जीरो वाला नंबर बन जाएगा, मतलब 10, 100 या 1000 बन जाएगा। सही है? अरे बोलो भाई। यस सर सही। यस सर। तो आपने क्या किया? 2 बार 2 है तो 2 बार 5 एक्स्ट्रा लगा दिए। तो नीचे लगाए हैं तो ऊपर भी लगाने पड़ेंगे। तो नीचे तो 100 बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा? 175। इसे सर 175 कैलकुलेट करो, क्या लिखोगे? 175/100 को क्या लिखेंगे आप लोग? सर 1.75। यस सर। 1.75। सभी को समझ में आया? यस तुम्हारा सर। पीछे से शिफ्ट होना शुरू हुआ तो एक और दो। यस सर। अच्छा एक मैं समझ गया। जिस बच्चे को डाउट हो रहा था ना, जो यहाँ पे बोल रहा था कि 12.034 होगा, तो उस बच्चे ने क्या किया? यहाँ से शिफ्टिंग करना शुरू कर दिया, 1 2 3। तो ध्यान रहे बेटा, यहाँ पीछे से शिफ्टिंग तब करनी है जब डेसिमल है ही नहीं नंबर में। डेसिमल अगर ऑलरेडी है तब तो फिर वहीं से होगा जहां पे वो ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है? तो 1.75 आंसर आ गया इसका। 12/25 का क्या करोगे? 25 होता है 5 into 5। यस सर। अगर आपने 5 into 5 के पहले 2 into 2 से सर 2 into 2। मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो फिर नीचे 100 बन सर 2 जाएगा into 2। और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये सर क्या लिखा 100 हुआ और है? ऊपर आएगा 48। क्या आंसर यस बनता है सर। इसका? 48/100 का क्या आंसर बनता है? सर 0.48। सर 0.48। सर 0.48। 0.48 आंसर हो गया इसका, ठीक है? सभी कर पा रहे हो? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। सर कितने क्वेश्चन करवाओगे? बस थोड़े से। इसे सॉल्व करो।
क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं। 4.25 है तो डेसिमल हटाते हैं तो क्या होता है? सर 425/100। 100। अच्छा 100 ही क्यों हुआ, 10 क्यों नहीं हुआ, 1000 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर जितनी क्योंकि नंबर ऑफ 2 डेसिमल नंबर आगे डिजिट्स है वो। है, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स जितनी है, डेसिमल डिजिट्स की डिजिट्स गिनना सिर्फ, है ना, डेसिमल पार्ट की डिजिट्स गिनना कहने का मतलब है। तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? सर 0 सर सर था 2 सर 0 सर 2 220। 220 सर 220,000। सर 004 सर 004। ठीक है, यहाँ नंबर सेम 220, यहाँ नंबर सेम 6004। 004 Yes, 6 भी तो है, 6 भी तो आएगा। सर। यस सर ठीक है, 00600। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या अभी तो सॉरी वापस 4.25 लिख देना, मैं वही करने वाला यस था। सर। तो क्या करेंगे इसके, यहाँ कटिंग करेंगे तो यहाँ 2 की टेबल से कटिंग करोगे तो 50 बन जाएगा, और यहाँ नहीं 2 की टेबल से तो कट हो ही नहीं रहा है, 5 की टेबल से कट हो जाएगा। 5 की टेबल से कट करोगे तो क्या बनेगा 885, ये 20 बन जाएगा। अगेन 5 की टेबल से कट हो रहा है, ये 4 बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा 17/4। चेक करने के लिए क्या करोगे, रफ में जाकर के देख लेना कि जो फ्रैक्शन आया है आपका वापस डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है क्या, वो सेम में। अगर हो रहा है तो आपका आंसर सही है, और नहीं हो रहा है अगर सेम डेसिमल में कन्वर्ट, तो इसका मतलब कुछ गलती की आपने। फोर 4.25 सही है। Yes, sir. Yes, Sir, sir. please wait. प्लीज वेट। ओके आई विल वेट। सर कर लिया। अच्छा ये तो हो गया, इसे हटा देते हैं। टू 20/1000 का क्या करोगे, ये 0 से 0 कट हो, ओहो 220/1000 में 0 से 0 एक कट हो गया, आंसर क्या बचता है 22/100। 2 की टेबल से कटिंग करोगे तो ये 11 बनेगा, नीचे 50 बनेगा, आगे पॉसिबल नहीं है कट होना, तो 11/50 आंसर आ गया। 6004/1000 है तो 00 कुछ नहीं कट रहा है। 2 की टेबल से कटिंग होती हुई नजर आ रही है, क्यों? क्योंकि ऊपर भी इवन नंबर लिखा है, नीचे भी इवन नंबर लिखा है, तो इवन नंबर Yes, सारे sir. 2 की टेबल से डिविजिबल होते हैं। तो ये बनेगा 3002, और नीचे बनाओगे 500। आगे और पॉसिबिलिटी है कट होने की? हाँ है, क्या है, नीचे बन जाएगा 250 और ऊपर बन सर जाएगा 2 से हो जाता है। सर 2 से हो सकता है। 1501 बना, आगे पॉसिबल नहीं है। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, ये वाला कॉपी कर लिया नीचे वाला? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक बात बताना आप लोग, नंबर था आपका 0.220, मैंने आपको बोला कि डेसिमल पार्ट के राइट में कितने भी जीरो लगाओ कोई मतलब नहीं है, तो 0.22 लिखा हुआ एक तरीके से ही है। तो क्या आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आंसर फिर से 11/50 आएगा क्या? चेक करो एक बार, 22/100 कटिंग करोगे तो 11/50, तो इसका मतलब आंसर सेम ही आता है, क्योंकि बाद में जीरो, ये बीच वाला जीरो मत हटा देना कहीं, मतलब अगर कभी 0.202 लिखा हो तो 0.22 मत लिख देना इसे, क्योंकि बीच में जितने भी जीरो होते हैं उनकी वैल्यूज होती है, इधर लेफ्ट में उधर राइट में कितने जीरो रखो उनकी वैल्यूज नहीं होती है। क्या आप समझ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, कोई Yes, पैटर्न sir. है जिसका क्वेश्चन नहीं हुआ हो? ठीक है, एक नंबर लाइन का क्वेश्चन, ये समझ गए आप लोग? चले आगे। Yes, sir. यस सर। सर आप कितने क्वेश्चन करवाओगे अभी? टाइम है ना हमारे पास अभी, तो करिए क्वेश्चन और जेल नहीं मारेगा तुम एग्जाम सर मेरा डाटा खत्म हो रहा है। क्या? अच्छा डेटा खत्म हो रहा है, सब चलो पूरा आखिरी खत्म क्वेश्चन, होने वाला है। वैसे भी टाइम होने वाला है, तो एक आखिरी क्वेश्चन और लिख दो। फाइंड फ्रैक्शन
ये वाला फ्रैक्शन ढूंढो। इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। सर ऊपर है 7/9। गलत है, ये लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर लिखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यस सर। सर 13/6 ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में होता है, तब सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये लिखा हुआ है आपका 0 1 2 3 4 5 6। एक काम की बात याद रखना, शुरुआत हमेशा 0 से करना, वरना गलत शुरुआत कर लोगे, क्योंकि कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6, तो जो जितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो नंबर खुद नेक्स्ट नंबर के ऊपर आना चाहिए। तो अगर 1 से शुरुआत करोगे तो वो नंबर यहीं पीछे रह जाएगा, तो गलत जाओ, मतलब गलत आंसर मिलेगा फिर डेफिनेटली आपको। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में कोई नंबर, इसका मतलब वो नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन है इसका मतलब वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो सिंपली न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में ही रिप्रेजेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 6, और कौन सा वाले नंबर की बात कर रहा है? 3 की बात कर रहा है। 3/6 को आप लोग 1/2 भी लिख सकते हो। यस यस सर। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज का 13/14। हमें इतना कंफर्म हो गया है कि यहाँ 13 आने वाला है, क्यों? क्योंकि पहला नंबर 13 यहाँ होता है, पहला नंबर ही तो उठ करके यहाँ आता है। अब हमें ढूंढना क्या है? डिनोमिनेटर, रिमाइंडर या फिर डिवीजन। 13/6 रिमाइंडर। 13/6 गलत है। नो सर नो सर सर 13/7। 1 2 सर 0 1 13/7। 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 8, और कौन सा नंबर बात कर रहे हो? 6। सर 13/6/8 सर 13/6/8। यस सर। 13/6/8। ठीक है, यस ओके सर चलिए अगर आप लोग हो गए तो बाय मिलिए सर आज के लिए आप लोग। थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर।